नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है मेकिंग बैलेंस राशन, यानी हम इसे कैटल के केस में जानेंगे कि आखिर एक संतुलित आहार कैसे बनाते हैं और उसकी गणना क्या होती है। हालांकि इसका महत्वपूर्ण पोर्शन इसका गणना है, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं और कुछ स्पेशल चारे हैं जिनमें कितने ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है या फिर कितने ड्राई मैटर पाए जाते हैं, इन सब की गणना हम करेंगे, ठीक है। तो जो पशुओं में हम बैलेंस राशन का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ड्राई मैटर जो होता है वो दो चीज़ों से प्राप्त होता है, एक तो दालों से, दूसरा चारों से। तो चारों से जो ड्राई मैटर हम लेते हैं वो तकरीबन 2/3 भाग हम लेते हैं, और दालों से अगर बात करें तो 1/3 भाग। देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जो हमारे पास ड्राई मैटर जो होता है, ठीक, ड्राई मैटर किन किन चीज़ों से उपलब्ध होता है और किस में कितना परसेंट ड्राई मैटर होता है ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर खलियाँ, चोकर, ठीक है, दाना, दालें, भूसा, करबी, हे एवं अन्य जो हैं, जो सूखे तौर पे आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें सूखा चारा कहते हैं, इनमें तकरीबन 90% ड्राई मैटर पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, इसे आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं हम ज्वार। अगर चारे के तौर पर ये सब उपलब्ध हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा, खास तौर पे ये ज्वार, मक्का, जो बाजरा है वो जुलाई एंड अगस्त के सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। और लोबिया, ठीक है, मटर, मटर की फलियाँ वगैरह, सरसों, ठीक, इनमें ड्राई मैटर कंटेंट होता है 25 से 30%, ठीक। ये भी याद रखेंगे क्योंकि सवाल में जब आपको चारे दिया रहेगा उसमें ड्राई मैटर कंटेंट दिया नहीं रखता कितना मिलता है, ठीक है। बरसीम, जो कि खास तौर पे चारे के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह दिसंबर और जनवरी का मैं बता रहा हूँ, तकरीबन होता है 25%। ऑन एन एवरेज 20 से 30% ले लिया जाता है। सर्दियों में इसमें ड्राई मैटर की मात्रा होती है 20%, गर्मियों में तकरीबन 30% चली जाती है, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज 25% पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो आहार की गणना करने में हम कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे पहला, शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक, शुष्क पदार्थ की मात्रा की हम गणना करेंगे। दूसरा होता है दाने की मात्रा। अब दाने की मात्रा में हम दो चीज़ें देखते हैं। पहला, एक जीवन निर्वाह के लिए, ठीक, जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर चारे के तौर पर हमें बरसीम उपलब्ध है, क्या उपलब्ध, बरसीम, तो हम जीवन निर्वाह के लिए हम जीरो मानते हैं, हम इसे जीरो फॉडर उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात आती है कि दूध उत्पादन के लिए अभी हम आपको आगे बताएंगे कि गाय व भैंस में दुग्ध उत्पादन, कितने लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए कितना परसेंट कंसंट्रेटेड मिक्सर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात आती है थर्ड, दाने के अवयव, कि आखिर हम कौन कौन से दाने यूज कर रहे हैं, उन दानों में शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो हम दाने यूज करेंगे उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा, उसमें ड्राई मैटर कितना होता है, फिर इसी में हम रेस्ट ड्राई मैटर निकालते हैं, ठीक है। रेस्ट ड्राई मैटर मतलब कितना बचता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो मुख्य ड्राई मैटर हम यहाँ निकाल रहे थे, शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक। फिर नेक्स्ट अपना आता है पांचवा स्टेप, सूखे चारे की मात्रा, ठीक, राइटिंग के लिए खेद है। नेक्स्ट आता है हरे चारे की मात्रा। फिर यही कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जिनमें सारी कैलकुलेशन सिमट जाती हैं। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो उसके लिए थोड़े 1-2 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें हमें एडिशनल कंसनट्रेट मिक्सचर्स देने पड़ते हैं। तो ठीक, चलिए आइए मेन गणना शुरू करते हैं किसी एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक। इसी क्रम में हमारे पास पहला सवाल है कि 450 किलोग्राम भार तथा प्रत्येक दिन 40 लीटर दूध देने वाली गाय, ध्यान देंगे, 12 लीटर दूध देने वाली गाय के लिए, ध्यान देने वाली बात है ये गाय है, ठीक, गाय के लिए एक दिन के आहार की गणना करिए। आप एक दिन निकाल लेंगे, फिर 30 दिन से गुणा करा के महीने भर का निकाल लो यार। बरसीम उपलब्ध है, इसका मतलब हम जीवन निर्वाह के लिए, अगर आपको याद हो दाने की मात्रा में पहला टर्म जो आता था जीवन निर्वाह के लिए
हम कोई भी अतिरिक्त राशन नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास तो बरसीम ही है ना। नेक्स्ट, तो इन सभी में हमें भार दिया हुआ है, कितना लीटर दूध उत्पादन होता है ये दिया हुआ है कि बरसीम उपलब्ध है। हालांकि अक्सर ये भी दे देता है कि कौन सा महीना चल रहा है, जैसे नवंबर हुआ, मार्च, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे ले तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से सुनेंगे इसे, चाहे तो आप पेन पेपर ले करके इसे नोट भी कर सकते हैं। ध्यान से सुने। इन द केस ऑफ काऊ टू क्वाइन 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर एंड इन केस ऑफ बफेलो 3 किलोग्राम ड्राई मैटर नीडेड फॉर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। यानी अगर गाय का केस है तो 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर, और भैंस का केस है 3 किलोग्राम ड्राई मैटर हर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पे चाहिए। यानी अगर आपके पशु का भार 100 किलोग्राम है, जो कि बहुत कमज़ोर है, गाय है, तो 2.5 किलोग्राम आप चारा देंगे, सॉरी ड्राई मैटर देंगे, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं ड्राई मैटर प्रोवाइडेड थ्रू ग्रीन एंड ड्राई फॉडर एंड कंसनट्रेट मिक्सचर। भाई ऑब्वियस सी बात है। थर्ड पॉइंट है इन द केस ऑफ काऊ 1 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर नीडेड फॉर 3 लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर डे पर एनिमल, ठीक। अगर गैया है तो 3 लीटर दूध पर आपको 1 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर अलग देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इन द केस ऑफ बफेलो 1 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर नीडेड फॉर 2.5 लीटर मिल्क प्रोडक्शन। गैया में आप 3 लीटर दूध ले रहे थे 1 किलोग्राम ड्राई मैटर से, लेकिन भैंसिया में आपको 2.5 लीटर दूध मिलेगा। ध्यान देंगे अगला पॉइंट है 1 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ काऊ एंड 1.5 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ बफेलो रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस, यानी मरम्मत के लिए, पर डे पर एनिमल। गाय के केस में कितना है 1 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर, और भैंस के केस में 1.5 किलोग्राम। अच्छा, अगर वर्किंग एनिमल है या फिर ब्रीडिंग एनिमल है तो उसे 1 किलो अलग से देना पड़ेगा कंसनट्रेट मिक्सचर, और अगर भैंस है तो उसे 1.5 किलो। देखो यार, भैंस को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अलग से अगर बात करें तो 50 से 60 ग्राम आप मिनरल मैटर भी दे दे तो पर डे पर एनिमल, तो अच्छी बात है। हालांकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, आगे हम आपको बता देंगे बता देंगे आगे। तो चलिए आहार की गणना शुरू करते हैं। आहार की गणना, ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप करीब 5-6 स्टेप हैं जैसे कि आपको पता है। तो पहली हम गणना करेंगे शुष्क पदार्थ की मात्रा, यानी मैटर ऑफ मतलब ड्राई मैटर कितना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ कितना दिया जाता है, गाय के केस में 2.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम पे 1 गुणे 2.5/100 हो जाएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 450 किलोग्राम वाले पशु को आप कितना देंगे 450, रुकिए सॉरी 450 गुणे 2.5, क्योंकि गाय है, और बटा 100, 2.5 कितना देते 100 किलोग्राम पे, तो 450 पे कितना दोगे, तकरीबन इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 11.25 kg। यानी आपको इतना ड्राई मैटर देना होगा, ठीक। बता दें अगर वहीं भैंस होती तो इसकी जगह पर 3 हो जाता, ठीक, क्योंकि आप छोड़िए, जाने दीजिए। नेक्स्ट टर्म आता है दूसरी जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो दाने की मात्रा की कैलकुलेशन होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप आता है जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए, तो जीवन निर्वाह के लिए हरे चारे के रूप में बरसीम उपलब्ध है, तो हम जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं देंगे, तो 0 kg, ठीक। और दूसरा आता है दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन के लिए, तो दूध उत्पादन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाय के केस में 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम, तो 1 लीटर दूध पे 1/3 किलोग्राम, तो 12 लीटर दूध पे 1/3 गुणे 12 किलोग्राम। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आ जाएगा ओवरऑल 4 किलोग्राम। तो कुल दाने की मात्रा जो होगी, अभी दाने की मात्रा ही तो कैलकुलेट करें जिसमें जीवन निर्वाह और दूध उत्पन्न, तो कुल दाने की मात्रा जो होगी आ जाएगी वो 4 किलोग्राम। अगर वहीं हमारे पास बरसीम उपलब्ध नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आता, कोई वैल्यू आती 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो कुल दाने में 4 प्लस वही 1 2 3 किलो जोड़ देते, ठीक। फिर नेक्स्ट तीसरी बात आती है, इतना छोड़ के रेस्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर थर्ड बात की बात करें तो वह होगा दाने के अवयव की गणना।
ठीक है, दाने के अवयव हम निकालेंगे। तो हमारे पास दाने के रूप में उपलब्ध है सरसों की खली, ठीक है, और गेहूं का दाना, नेक्स्ट है चना व अरहर का छिलका, ठीक है। इतनी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास। अब देखो ये जो 4 किलोग्राम दाने की मात्रा आई है, अब इन तीनों को कुछ ऐसा एडजस्ट करो कि ये 4 किलो आए। एडजस्ट क्या करो, ये 4:2 या फिर 2:2:1 के रेशियो में होते हैं, यानी 2:2:1, ठीक है, इसके फॉर्मूले में होते हैं। तो हम कुछ इसी प्रकार से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कंटेंट है उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो सरसों की खली आ जाएगी, देखो जो 40 किलोग्राम अगर की हम बात करें, 40 किलोग्राम नहीं सॉरी 100 किलोग्राम जो सरसों की खली में हमें 40 रेशियो की आपूर्ति होती है, तो उसी तरह से 40/100 1 किलो में आ जाएगा। फिर इस तरह से अगर हमें 4 किलोग्राम अमाउंट की निकालना है, क्योंकि हमें 4 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की मात्रा चाहिए, इसलिए आ जाएगा ये 1.6 किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह ठीक उसी पैटर्न पे 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए, गुणे 40/100 बराबर आ जाएगा 1.6 kg। नेक्स्ट टर्म आता है ये 2 के होगा, ठीक है, यानी 20/100, और यहाँ पे कितना 4, यानी ये 0.8 किलोग्राम। अगर हम ध्यान से इन दो को जोड़ें तो 1.6 + 1.6 + 0.8, ये ओवरऑल आएगा 32, इतना 4 किलोग्राम, ठीक है। तो यही आ रहा है। तो ये जो दाने की मात्रा हमें 4 किलोग्राम चाहिए, उसमें हमें 1.6 किलोग्राम सरसों की खली देनी पड़ेगी, 1.6 किलोग्राम गेहूं का दाना देना पड़ेगा, और 0.8 किलोग्राम चना अरहर का छिलका। तो हमें अलग अलग अवयव पता चल गए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में देनी है, ठीक। तो दाने के अवयव हमें पता चल गए। नेक्स्ट बात आती है नंबर चौथा, जिसमें हम चौथे में गणना करते हैं दाने में शुष्क पदार्थ की मात्रा। अरे जो हमने फाइनल ड्राई मैटर निकाला था कितना, 11.25 चाहिए था किलोग्राम में शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है। वहीं हमें जो 4 किलोग्राम हम ये दालें दे रहे हैं, इनमें भी तो कुछ शुष्क पदार्थ हैं। अरे भाई पता चलता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि चोकर हो, दाना हो, दालें हो, भूसा हो, इन सभी में 90% शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। तो कुछ शुष्क पदार्थ की मात्रा की तो इससे भी तो आपूर्ति हो जाएगी। तो हम 11.25 किलो पे कैलकुलेशन क्यों करें। तो हम वही करते हैं कि 100 किलोग्राम अगर हमारे पास दाने उपलब्ध हैं, तो वह 90 किलोग्राम किसकी आपूर्ति करते हैं, ड्राई मैटर की आपूर्ति कर देते हैं, क्योंकि 90% था ना। तो फिर उसी प्रकार से 1 किलोग्राम दाना कितने करेगा, 90.100 किलोग्राम ड्राई मैटर की। ठीक उसी तरह से हमारे पास है 4 किलोग्राम दालें, यही है ना दाने, 4 किलोग्राम कितने की आपूर्ति करेंगे, 90/100 गुणे 4, तो ये आ जाएंगे 3.6 किलोग्राम। तो हमें अब 11.25 किलोग्राम नहीं देना, हम नेट निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा। अब हम रेस्ट में कितना देंगे, ठीक है, 11.25 -3.6 इक्वल टू आ जाएगा 7.65 किलोग्राम। यानी अब हमें केवल इतने ही किलोग्राम ड्राई मैटर की आपूर्ति करानी है, किससे, हरे चारों से, क्योंकि दालों से हमने 4 किलोग्राम के अंतर्गत 3.6 किलोग्राम ड्राई मैटर की आपूर्ति करा रखी है ऑलरेडी, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कदम की ओर बढ़ते हैं। पांचवा जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं सूखे चारे की मात्रा, ठीक, सूखे चारे की मात्रा। ये 5-6 हेडिंग्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो 90 किलोग्राम जो है वो शुष्क पदार्थ मिलता है 100 किलोग्राम गेहूं के भूसे से, ठीक है। तो 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलेगा 100 गुणे 1/90 किलोग्राम गेहूं के भूसे से। तो उसी तरह से 2.55 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलेगा 2.25 गुणे 100/90 बराबर आ जाएगा 2.83 किलोग्राम, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 2.55 किलोग्राम पे कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 2/3 भाग यानी 5.10 किलोग्राम हरे चारे से देना होता है,
और 1/3 भाग शुष्क पदार्थ का जो होता है वो सूखे चारे से देना होता है, क्योंकि हम सूखे चारे की गणना कर रहे हैं। तो तकरीबन अगर 1/3 भाग निकालोगे 2.55 किलोग्राम आएगा। तो 2.55 किलोग्राम में वही हम व्हीट स्ट्रॉ जो था उसी कैलकुलेशन किए हैं, तो आपको 2.83 किलोग्राम देना है। मैंने कहा था इसकी गणनाएं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। लास्ट है हरे चारे की मात्रा। ठीक है, हरे चारे के तौर पर आपको बरसीम उपलब्ध है, तो 25 किलोग्राम, क्योंकि बरसीम में 25% होता है, 25 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलता है। 100 किलोग्राम बरसीम से तो आपको 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलेगा 100/25 से, तो 5.10 किलोग्राम आपको शुष्क पदार्थ मिलेगा। 5.10 गुणे 100/25 गुणा कराओगे यार तो 20.4 किलोग्राम आएगा। तो फाइनल ये आपके रहे, एक निष्कर्ष निकलता है आपका 2.8 किलोग्राम। अब ये सारे निष्कर्ष जो है आप इनको अलग से लिख दें कि हरे चारे की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी, सूखे चारे की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग से आपके पास निकला था कि बरसीम की कितनी मात्रा देनी है और ड्राई मैटर कितना देना है, जो कि वही 11-12 किलो निकला था। हालांकि इसकी गणनाएं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये अपने सिलेबस में भी नहीं, खासतौर पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।